सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद आपके बीच में फिर से आया हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और नए वचन के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि हम एक साउंड डॉक्ट्रिन को अच्छी से सोच समझकर प्रभु यीशु की जो बातें हैं उसको हम लोग ला पा रहे हैं आप लोग के बीच में। जितने भी आप लोग देखते हैं साउंड डॉक्ट्रिन फॉलो एमएम मसीह मंथन बैठक की तरफ से, वह न बाइबल के बाहर से न बाइबल के अंदर जो बात होती है वचन से, उसको हम फॉलो करते हैं, ना कि बाहरी से। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अगर आप यह वीडियो आपके पास पहुंची है, अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ में अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि यहाँ से भी आप लोग को बीच में साउंड डॉक्ट्रिन की शिक्षा आप लोग के पास पहुंचे और एक दूसरे के पास आप लोग भी शेयर करें। अब बात करते हैं जो मेरा आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आपका पास्टर चरवाहा है या कसाई है। हालेलुया। फिर से मैं आपको पास से बीच में दोहरा देता हूं, आपका पास्टर चरवाहा है या कसाई। आप लोग सोच रहे हैं कि एक कैसी टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बाइबल से है और एक अच्छे से हम स्टडी करके आप लोग के बीच में आते हैं। आप लोग के बीच में जो बातें होती है बाइबल से आपको बीच में शेयर करते हैं, और ऐसी न घटाकर न बढ़ाकर, बल्कि वचन से हम आपके बीच में आते हैं। तो आपका पास्टर चरवाहा है या कसाई, इस विषय पर आप लोग के बीच में बात करूंगा। और बात हकीकत है, बात सही है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात झूठी है, जो गलत है, उसके विषय में हम लोग आपके बीच में आते हैं। तो मसीह मंथन बैठक की तरफ से जो भी बातें होती है, कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर जो भी प्रीच करते हैं, तो वह साउंड डॉक्ट्रिन की ही होती है और बाइबल की होती है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए। तो चरवाहा आपका कौन है? सबसे पहली बात, चरवाहा आपका कौन है और कौन सी भेड़ को चरा रहा है, कौन सी चारा अपने भेड़ों को खिला रहा है, इस पे हम आप लोग के बीच में बात अभी कर रहा हूं। तो आपको यह एक बात समझना चाहिए कि जिस पास्टर को हम फॉलो करते हैं, क्या वो मसीह की शिक्षा है, क्या वह बाइबल से है। अगर वो बाइबल से नहीं है तो आपका पास्टर कसाई है। आपने ठीक सुना, आपका पास्टर क्या है? कसाई है। क्योंकि चरवाहा केवल उतनी ही भेड़ें पालता है, एग्जाम्पल के तौर पे, जितना वो अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन अगर कसाई की बात करें, वो ज्यादा से ज्यादा भेड़ें वह चाहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भेड़ें वो चाहता है, क्योंकि वह देखभाल नहीं करता बल्कि सिर्फ काटता है। वह सिर्फ काटता है। तो यीशु ने क्या किया कि यीशु के भी जो प्रभु यीशु के भी जो चेले थे, सिर्फ 12 थे। कितने थे? 12 थे। लेकिन आजकल के कई कसाई जो पास्टर है, सिर्फ भेड़ चाहते हैं। भेड़ का मतलब उसको काटना चाहते हैं, अच्छी तरह से उनको काटना चाहते हैं।
जो अच्छी भेड़े हैं, जो कम भेड़े हैं, अच्छी भेड़े हैं, वो प्रभु यीशु के है। बल्कि प्रभु यीशु को भीड़ नहीं, भेड़ चाहिए। जो प्रभु यीशु की आवाजें सुनता हो, जो वचन की आवाजें सुनता हो, उसके पीछे वह भेड़े चलती है। लेकिन आजकल के कसाई पास्टर सिर्फ भीड़ चाहते ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भेड़ों को काट सके। अगर आपका पास्टर आपका नाम तक नहीं जानता है, बहुत जरूरी है शब्द मैं आप लोग को बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। अगर आपका पास्टर आपका नाम नहीं जानता है, आपका पास्टर कसाई है। आप पास्टर के पास इसलिए जाते हैं, उनके चर्च में इसलिए जाते हैं ताकि उस पास्टर के द्वारा जो प्रभु उसको खड़ा किया है, उसके द्वारा प्रभु की बातें सुन सके। जो सामने पास्टर के जो बंदा खड़ा है उसका नाम जान सके, उसकी पहचान क्या है, कहाँ से आता है, वह उसको पता होना चाहिए। अगर उसको पता नहीं है तो वह कसाई है, अगर पता है वह उसको तो वह पास्टर है। और कौन सी बातें से उसको पता होना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु की वचन से और प्रभु मसीहा की बातों से, टीचिंग से होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि छोटी से छोटी संगत में अगर आप जाते हैं तो आपको बकवास की टीचिंग नहीं मिलेगी, बल्कि बाइबल की टीचिंग आपको मिलेगी। साउंड डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, उसकी टीचिंग आपके बीच में मिलेगी। तो हम वचन एक पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 का 14 और 15। प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 10 का 14 और 15, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। तो इसका मतलब प्रभु यीशु अपने भेड़ों को जानता भी है और भेड़े भी अपने प्रभु, अपने मालिक को जानता है। 15 पढ़ते हैं, ठीक जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। तो इसका मतलब पहचान दोनों तरफ से है। पिता भी जानता है नाम, पुत्र भी जानता है नाम। तो हमारा भी काम वही है कि जिस पास्टर को हम फॉलो करते हो, पास्टर कैसा है उसके बारे में पता होना चाहिए। और पास्टर के पास जो लोग जा रहे तो पास्टर को भी पता होना चाहिए कि जो मेरे पास आ रहे हैं आखिर वो कौन है, ये भी पता होना चाहिए। तो पिता को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों की खातिर अपनी जान देता हूँ। तो प्रभु यीशु अपने भेड़ों के लिए वह जान दिया, वह मानव जाति के लिए वो अपना प्राण दिया, वो अपने कीमती लहू से उसने मोल लिया। तो हम कौन सी शिक्षा को आज की डेट में, आज की 21वीं सदी में हम सुन रहे हैं? क्या वह प्रभु यीशु की शिक्षा है, क्या वह किसी और की शिक्षा है, यानी सेकेंड यीशु की, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा मांगना, लोगों के ऊपर हाथ रखकर गिराना? क्या वह शिक्षा है? अगर वह शिक्षा है तो वह पास्टर कसाई है। अगर पास्टर मांग रहा है, पवित्र आत्मा मांग रहा है, लोगों से मंगवा रहा है, तो वह पास्टर कसाई है, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पहले से उसके पास पवित्र आत्मा तो मिला है, लेकिन उस पर विश्वास उसको नहीं है, क्योंकि उसको बाइबल की नॉलेज नहीं है। तो जो हम वचन पढ़े हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। 15, ठीक जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, मैं अपने भेड़ों की खातिर अपनी जान देता हूँ। ऐसे कोई बगैर बिना जाने पहचाने किसी का शिक्षा हम नहीं ले सकते। हमको पता होना चाहिए कि जो सामने वाला सिखा रहा है आखिर सिखा क्या रहा है। एक वचन और पढ़ते हैं, यशायाह 30 का 21। यशायाह 30 का 21, वहां पे लिखा है, और नगर कभी तू सही राह से भटक कर जाओ, भटक कर दाएं या बाएं मुड़े
तो तेरे कानों में पीछे से यह आवाज आएगी, राह यही है और इसी पे चल। किसी का आवाज, किसी का भी आवाज आ सकती है। जैसे मैं फिर से वचन पढ़ देता हूं, और अगर कभी तू सही राह से भटक जाए, राह से भटक कर दाएं बाएं मुड़े, तो तेरे कानों में पीछे से यह आवाज आएगी, राह यही है, इसी पर चल। तो हमें कौन सी राह पे चलना है, किसकी आवाज पीछे से हमें सुनाई दे रही, उसको सबसे पहले जानना जरूरी है। उसको पहले जानना हमें जरूरी है। अगर हम उसको नहीं जाने तो फिर हम भटक सकते हैं, क्योंकि वह जो आवाज पीछे से आ रही है वह एक शैतान की है, बल्कि वह एक कसाई है। तो आपको काटने पीटने की ही बात करेगा, आपको ब्लेसिंग करने की बात करेगा, आपको धन की बात करेगा, आपको पैसे की, घर की, ये सारी चीजें संसार की बात करेगा, जो आपको अंत के दिन में हुआ काटा जाएगा और वो काट देगा। तो काटने से बेहतर है कि उसको हम पहले जान लें कि वो आदमी शिक्षा दे रहा है किसका और किसकी तरफ से दे रहा है, उसको हमको सबसे पहले जानना जरूरी है। वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 23। यूहन्ना 8 का अगर हम 23 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं इस संसार का नहीं, क्या हो, हालेलुया, इस संसार का नहीं हूं। तो यीशु इस संसार में एक परदेशी के रूप में रहा। यीशु इस संसार में एक परदेशी के रूप में रहा, क्योंकि वह स्वर्ग से इस धरती पर इसीलिए आया था कि उसने कभी भी इस दुनिया के धन की कामना नहीं की, लालसा नहीं की, लालच नहीं की, लेकिन हर दिन इस तरह था जैसे कि इस विदेशी विदेशी परदेशी भूमि पर उसका आखिरी दिन हो, लास्ट दिन हो। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे एक उद्देश्य के साथ भेजा है, एक मकसद के साथ भेजा है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के बाद उसे जल्द ही वापस जाना था उसको, क्योंकि 3.5 साल की सेवकाई में पूरी दुनिया को उलट पुलट उसने कर दी, जिसको बोलते हैं प्रभु यीशु। उसने यह भी कहा, कभी भी सांसारिक संपत्ति को जमा नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत शब्द लिखा हूं तो वह मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी रहेगा। मत्ती 6 का 21 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसका धन यीशु का स्वर्ग में था, मनुष्य बनकर आया था लेकिन उसका धन स्वर्ग में था, इसलिए उसका मन हमेशा स्वर्ग की बातों पे लगा रहता था। यीशु चाहता है कि हम सभी जो उस पर विश्वास करते हैं उस जैसे ही जीवन जिए, जैसे यूहन्ना 17 का 16 में यीशु ने कही थी कि इस धरती पर हम सभी के जीवन के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है, जैसा कि यीशु के लिए था, प्रभु यीशु के लिए था। उस उद्देश्य को पूरा करने के बाद हमें क्या, अपने मूल्य को वापस स्वदेश से अपने घर चले जाना है। एक समय, एक दिन हम यहाँ पर हैं परदेशी। अगर इस परदेशी में अगर कोई भटका देता है, अगर आपके पास गलत टीचिंग आ रही है, तो वह गलत टीचिंग आपको काटने की काम करती है। जिसको अभी मैं बोला था, आपका पास्टर चरवाहा है या कसाई है। तो चरवाहा में जो है उसमें हमें परखना है, हमें जांचना बहुत जरूरी है। इस धरती पर हम सभी के जीवन के लिए एक उद्देश्य है, जैसा यीशु के लिए था।
उस उद्देश्य को पूरा करने के बाद हमें क्या करना है अपने मुल्क वापस घर चले जाना है। फिर इस दुनिया में रहते हुए उस उद्देश्य के अलावा कुछ कैसे सोच सकते हैं, जैसे शिष्यों ने उसे समझा और जैसे यीशु ने जिया वैसे ही हम भी जिए, वो भी जिए। इसीलिए पतरस सभी विश्वासियों को सांसारिक इच्छाओं से दूर रहते हुए इस संसार में अस्थायी निवासियों परदेशियों के रूप में रहने का विचार किया, रहने का निर्णय लिया। पहला पतरस 2:11। क्या हम परदेशियों के रूप में मसीह की वापसी के लिए तैयारी से प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, इंतजार क्या हम कर रहे हैं ताकि हम अपने घरों वापस जा सके। परदेशी बनकर जीने का मतलब है कि विदेश की उन सारी चीजों को बिना किसी लालच के जिए जिसे कोई भी घर वापस नहीं ले जा सकता, कोई भी घर वापस नहीं ले जा सकता। आप बहुत बड़े लेवल तक आपके पास धन क्यों न हो जाए, आपके अंत के दिनों में यह धन आपके पास काम नहीं आएगा। आपका यह काम वापस नहीं आएगा। तो हमें समझना है कि कसाई कौन है, चरवाहा कौन है। तो यहोवा कहता है भजन संहिता 28:7 में, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। सही शिक्षा आपके पास है, यहोवा आपके पास है। सही नॉलेज आपके पास है, परमेश्वर आपके पास है, आपके साथ है। तब जाकर यशायाह 54:4 में कहता है मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर से लज्जित नहीं होगा। लेकिन 99% आज कलीसिया लज्जित हो रही है, लज्जित हो रही है। उस लज्जित को अगर हम एक्सपोज नहीं किए, उस लज्जित को अगर गौर नहीं किए तो हम भी उसी तरह हो जाएंगे। लेकिन हमें वैसा लज्जित नहीं बनना है। परमेश्वर के राज्य में के लिए हमें आगे आना है, खड़ा होना है। आपको सबको पता है वर्तमान की कलीसिया एक ही वजह से उद्धार पाती है। वर्तमान की जो कलीसिया चल रही है वह एक ही वजह से उद्धार पाती है। रोमियो 10:9 कि तू अपने मन से, कि तू अपने मुंह से प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाए, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कलीसिया इसी का एक उद्धार का जरिया है, यह इस वचन के अनुसार। तो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास होना चाहिए, ना कि पास्टर पे। अगर कोई सही शिक्षा अगर सिखा रहा है तो उसको फॉलो करो। बाइबल से है फॉलो करो, बाइबल से नहीं है छोड़ दो। क्योंकि 99% बोलो तो 101% की अगर हम बात करें तो कलीसिया गलत शिक्षाओं में करप्ट हो चुकी है, कंक्रीट बन चुकी है। उस कंक्रीट को हमें क्या करना है, तोड़ना होगा। जब हम किसी का तोड़ने की कोशिश करते हैं, गलत शिक्षाओं में से निकालने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। इनके ऊपर अगर हम वीडियो बनाते हैं तो इनके उल्टे सीधे चेले चपाटी कमेंट करना उल्टा सीधा चालू कर देते हैं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं आखिर शिक्षा किसकी दे रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए एक वचन है 2 तिमोथी 4:3, वहां पे कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। उनको अच्छी चीजें चाहिए,
उनको अच्छा सुनने वाला चाहिए, उनको अच्छा कोई सुनाने वाला भी चाहिए। अगर अच्छा उधर से भी, अच्छा सुनने वाला भी। तो उसी में हमें देखना है कि सुनाना और किसको हमें नहीं सुनाना, उसे हमें जांचना चाहिए। तो हमको जो अच्छा लगता है उस पे नहीं, बल्कि हमें उस पे अच्छा होना चाहिए जो बाइबल से हो, बाइबल की शिक्षा से हो, बाइबल की टीचिंग से हो, वचन से होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने अगर किसी को बात को अगर महत्व दिया है तो अपने वचन को दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। अगर हम भजन संहिता 138 का 2 में हम पढ़ते हैं तो आप सोच कर देखिए आप किसको महत्व दे रहे हो। आप एक पास्टर को दे रहे हो, आप एक कसाई को दे रहे हो, जो कि आपका वह पास्टर आपका नाम तक नहीं जानता है। अगर आप ये पूछोगे कि इतने सारे हजारों हजारों भीड़ में हम किसका किसका नाम याद करें, तो मैं आपको बता दूं, नाम पता होना चाहिए। अगर नाम पता नहीं होता है तो लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि वह विश्वास करके आपके चर्च में जाता है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, उसका कुछ जानकारी नहीं लिए, तो आप एक कसाई हो, आप एक बकरे जैसा हलाल कर रहे हो, आप एक भेड़िए जैसा लोगों के बीच में टीचिंग और प्रचार कर रहे हो, जिसको बोलते थर्ड क्लास के रीडिंग, वचन का ज्ञान नहीं। मैं ऐसे ऐसे पास्टरों लोगों का एक्सपोज करता रहूंगा। मैं 2026 में किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो बाइबल से जो गलत शिक्षा सिखाएगा, उसकी शिक्षा को हम एक्सपोज करेंगे, उसकी बकवास की टीचिंग को एक्सपोज करेंगे। तो नाम पता होना चाहिए। हम जिसके पास जाते पास्टर के, उस पास्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला सिखा क्या रहा है, कौन सी शिक्षा दे रहा है, ये जानकारी हमें सही होना चाहिए। मैं आपको कुछ वचन के द्वारा, रेफरेंस के द्वारा हम बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं कुछ बातें आपको बीच में रखता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि नाम को पता होना क्यों जरूरी है। क्योंकि नाम पता होना चाहिए पास्टर को, पास्टर का नाम हर चीज में पता होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कई लोगों को नाम लेकर बुलाया है। क्या किया है? नाम लेकर बुलाया है, जिनमें बहुत सी बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। सुनिए, अब्राहम अब्राहम से अब्राम, याकूब, मूसा, सैमुअल, दाऊद, पतरस जो समोन, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, मत्ती, थोमा, फिलिपुस और पौलुस जो सौल था, साथ ही कई भविष्यवक्ताओं को, चेलों को अक्सर उन्हें खास कार्य के लिए चुने हुए थे, जैसे नूह से गिदोन, यूसुफ, राहाब और यीशु के प्रेरित। परमेश्वर ने इन लोगों को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए और विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए चुना। कभी कभी नाम दोहराकर, जैसे मूसा उन्हें विशेष ध्यान देने के लिए नाम 2 बार लेता था। बताता हूं, अब्राहम उत्पत्ति 12 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन्हें एक महान राष्ट्र बनाने के लिए बुलाया और उसका नाम अब्राम से अब्राहम किया, अब्राम से अब्राहम रखा। जो योजना परमेश्वर ने जो बनाई थी नाम बदलने की, उसका एक मकसद था, उसके पीछे पर्पस था, तो नाम से बुलाता था वो। मूसा को निर्गमन 30 के अध्याय में अगर हम पढ़ते, परमेश्वर ने उन्हें इजरायलियों को दासता से छुड़ाने के लिए बुलाया और मूसा मूसा कहकर पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। उसने भी 2 नाम लिया था। तो ऐसे पास्टर को भी पता होना चाहिए कि मैं जिसको सिखा रहा हूं आखिर है कौन। ये सबसे पहली जरूरी बात है। शमूएल की अगर हम बात करें, पहला शमूएल 3 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं,
एक बालक के रूप में परमेश्वर ने उन्हें रात में नाम लेकर बुलाया और शमूएल ने उत्तर दिया, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, बोल, मैं सुन रहा हूँ। दाऊद की अगर हम बात करें तो पहला शमूएल 16 के अध्याय में अगर हम पढ़ते, परमेश्वर ने उन्हें इजराइल के राजा के रूप में अभिषिक्त कहने के लिए बुलाया। यह भी एक मकसद था, अभिषेक करने के लिए पर्पस था। बात कर रहा हूं पुराने नियम की, जो आज का नए नियम को में जोड़कर और लोगों को अभिषेक कर रहे हैं। जो प्रभु यीशु के साथ अभिषेक हुआ वह हम मानव जाति के लिए अभिषेक हो गया। अगर हम नए नियम की बात करें तो यीशु के जो प्रेरित थे, मत्ती 4 का 18 से 22 तक आप पढ़ लेना, वहां पर है यीशु ने मछुआरों जैसे पतरस यानी शमौन को, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को बुलाया उसने नाम से। यीशु ने खुद बुलाए। यह सारी चीजें हमें क्या करना है, जानना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही सौल से पौलुस, प्रेरितों के काम अगर 19वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो 10वीं के समय जाते समय यीशु ने उन्हें सौल से सौल कहकर पुकारा और वह पौलुस बन गया। यह पौलुस बन गया। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। ऐसे पढ़ते हैं बाइबल, साउंड डॉक्ट्रिन वाले, मसीह मंथन बैठक वाले ऐसे पढ़ते हैं बाइबल, ऐसे पढ़ते हैं बाइबल, रीडिंग करते हैं। हम किसी के पीछे आंख बंद करके नहीं विश्वास करते, हम वचन से करते हैं, हम वचन से विश्वास करते हैं। कौन शिक्षा सही है, कौन शिक्षा गलत है, कौन चरवाहा है, कौन कसाई है। तो आपको कसाई की जिक्र अगर आपके कानों में पहुंच रही है तो आप तुरंत वहीं से उसका चर्च छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन काट डालेगा। और काटने की ही काम करता है वो, शैतान का काम ही है काटना, वो काटेगा, नहीं छोड़ेगा। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया बाइबल से, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ा तो आपको शैतान एक दिन काट देगा। तो आपको चेक करो कि आपका पास्टर चरवाहा है या कसाई। चरवाहा है या कसाई। नीति वचन 16 का 25 में अगर हम पढ़ते हैं, ऐसा भी रास्ता है जो इंसान को सही लगता है मगर आखिर में वह उसे मौत की तरफ ले जाता है, वह उसके मौत की तरफ ले जाता है। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो आप समझना शुरू कर दें, क्योंकि यह गलत है। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज मेरा फेसबुक को फॉलो करें, कमेंट करें। मेरा फेसबुक का जो नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, और यूट्यूब का भी वही नाम है, वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।